बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, पीटीआई को एक बार फिर 440 वॉट का झटका दिया गया है। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने कल रात एक बयान दिया है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा जी कराची और सिंध के शहरी इलाकों में जो सियासी माहौल है वो बहुत गर्म होने वाला है। कुछ लोगों की एंट्री होने वाली है। वो कौन लोग हैं जिनकी एंट्री होने वाली है, इस पर भी बात करेंगे। तो जी, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को पता होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई को कहा था कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं और उसके बाद जो है वो अपना चेयरमैन मुंतखब करें। उसके बाद पीटीआई ने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए थे, उस दिन मैंने एक ब्लॉग किया था जिसमें मैंने आप लोग को बताया था जिस तरह के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई ने कराए हैं, इसकी तारीख में कभी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। जिस तरह के बोगस इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई ने कराए थे, उसके बाद जो है कहा ये जा रहा था कि ऐसे इंटर पार्टी इलेक्शन को क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कबूल करती है या नहीं करती। मैंने भी अपने व्लॉग में आप लोग को बताया था कि किस तरीके से पीटीआई ने इंटर पार्टी इलेक्शन कराए थे और उसके बाद जो है वो बैरिस्टर गौर खान जो हैं वो पीटीआई के नए चेयरमैन मुंतखब हुए थे। तो जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। इलेक्शन कमीशन ने जो इंटर पार्टी इलेक्शन पीटीआई ने कराए थे उसको कलअदम करार दिया। उसके बाद जो नए जो पीटीआई के चेयरमैन थे बैरिस्टर गौर, उनको भी चेयरमैनशिप से हटा दिया। और उसके बाद जो है 440 वाट का झटका पीटीआई को जब लगता है जब पीटीआई से उनका इंतखाबी निशान बल्ला वो भी छीन लिया जाता है। किसी भी जमात का जो सिंबल होता है, जो इंतखाबी निशान होता है, वही उसकी पहचान होती है। और पीटीआई से पीटीआई की पहचान जो है वो छीन ली गई है। पीटीआई से बल्ले का निशान जो है वो छीन लिया गया है। और अब अगर पीटीआई का कोई भी रहनुमा या कोई भी वर्कर कह लें, अगर वो इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं तो वो अपने किसी और निशान के साथ, अलग अलग निशान के साथ, अलग अलग सिंबल के साथ, इंतखाबी निशान के साथ वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद जो है वो पीटीआई को इलेक्शन में काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। क्योंकि देखें, अवाम जो जानती है ना वो बल्ले को जानती है। जिस तरीके से कराची में अवाम पतंग को जानती थी, इसी तरीके से पंजाब की या केपीके की अवाम जो है वो उनका जो सिंबल है वो बल्ला है। वो बल्ले के ऊपर स्टैम्प लगाएंगे और बल्ले का निशान जो है वो पीटीआई से छीन लिया गया है। और यही नहीं, पीटीआई के खिलाफ आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि पीटीआई के बहुत से ऐसे लोग जो कागजात नामजदगी जमा कराने गए तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर कुछ लोगों ने कहा कि जो इमरान खान के कागजात नामजदगी के साइन कराने के लिए जेल गए थे वो जेल से ही लापता हो गए। 7-8 घंटे बाद फिर वो वापस आ गए। फिर कल रात को कराची में एक कार्रवाई की गई। आपने एक नाम सुना होगा, कराची में पीटीआई के एक रहनुमा थे खुर्रम शेर जमान। उनकी तरफ से इतलात आई थी कि खुर्रम शेर जमान जो है वो कराची के इलाके डिफेंस से जो हल्का जो अभी हमारे आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान है, उनका जो हल्का था खुर्रम शेर जमान, इस दफ़ा उस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे और वो अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। तो खुर्रम शेर जमान के घर पर कल रात तकरीबन 1 बजे पुलिस ने छापा मारा है। खुर्रम शेर जमान जो है वो घर पे मौजूद नहीं थे। सोशल मीडिया पे खुर्रम शेर जमान की जो फैमिलीज़ हैं, उनकी जो ख़वातीन हैं, उन्होंने कुछ वीडियोज़ जो हैं वो पोस्ट किए हैं, जिसमें वो बता रही हैं कि पुलिस जो है रात को 1 बजे उनके घर में दाखिल हुई है और कुछ सादा लिबास एहलकार भी पुलिस के साथ थे, लेकिन पुलिस को कुछ ना मिला। और पुलिस के बाद जो है वो वारंट भी नहीं था किसी किस्म का, ना कोई सर्च वारंट था, ना कोई गिरफ्तारी का वारंट था। उन्होंने घर में घुसे हैं और उन्होंने तलाशी ली घर की और खुर्रम शेर जमान के बारे में पूछा, लेकिन खुर्रम शेर जमान जो है वो घर पर मौजूद नहीं थे। तो पीटीआई को जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पीटीआई जो है वो अब देखना पड़ेगा जो लोग पीटीआई के अब कागजात नामजदगी जमा कराने में कामयाब हो जाते हैं, उसकी स्क्रूटनी होती है तो उसके बाद जो है कागजात नामजदगी कबूल किए जाते हैं या नहीं किए जाते। अभी पीटीआई के साथ बहुत सारे मामला जो है वो होने वाले हैं, जो आपको आने वाले ज़्यादा नहीं, पीर के दिन जो है आप लोग को पता चल जाएगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कागजात नामजदगी जमा कराने में
2 दिन की तौसी का ऐलान किया है। तो पीर मंगल तक आपको पूरी डिटेल जो है वो सामने आ जाएगी। अब बिल्कुल इसी तरीके से आप अगर सिंध में देखें, कराची में देखें, हैदराबाद में देखें, बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हसन साहब की तरफ से ऐलान किया गया कि वो जो है इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और वो कुछ आज़ाद उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे और उनकी हिमायत का ऐलान करेंगे। उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा शोर होने लगा कराची में कि वो कौन लोग होंगे, कौन लोग होंगे। तो अभी जो है कुछ इत्तलात आ रही हैं, कुछ नाम जो हैं वो मुबैना तौर पे सामने आ रहे हैं, कुछ तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि आफताब बकई जो है वो 2 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से। उसके अलावा निसार पंवर जो हैं वो भी 2 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो जैसे निसार पंवर हैं, उनके कुछ साहबजादे जो हैं वो भी टिकट ले सकते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि कराची से कुछ सहाफ़ी जो एक्टिव सहाफ़ी हैं, ये मेरा वर्ड आप याद रखिएगा, जो एक्टिव सहाफ़ी हैं वो भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कराची से इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। और इसके अलावा एमकेएम से जो जब ये मामलात हुए थे 22 अगस्त 2016 वाले, उसके बाद जो लोग एमकेएम से बिल्कुल अलग होके बैठ गए थे, कुछ ऐसे भी लोग हैं वो भी इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़े होंगे। और कहा यह जा रहा है कि कराची और हैदराबाद से एक पैनल के तौर पर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो सामने आएंगे। एक पैनल आएगा पूरा जिसमें आज़ाद उम्मीदवार होंगे और ये भी हो सकता है कि तमाम आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो किसी एक इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ते हुए आपको नजर आएंगे। ये सब मामला जो है आपको पीर मंगल तक जो है वो तमाम पिक्चर क्लियर हो जाएगी जब कागजात नामजदगी जमा हो जाएंगे। उसके बाद जो है वो तमाम मामला सबके सामने आ जाएंगे। पीर को जो है वो 25 तारीख है, 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर की आपको पता है कि कायदे आज़म का यौम विलादत का दिन है, तो उस दिन छुट्टी होगी। और फिर मंगल से मतलब पीर की शाम से आप लोग को नज़र आना शुरू हो जाएगा वो कौन लोग हैं जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से एक पैनल बना के आपके सामने आएंगे और उनको किसकी सपोर्ट हासिल होगी ये भी आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, आप सब समझते होंगे। लेकिन मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, कराची से कुछ सहाफ़ी, एक्टिव सहाफ़ी जो हैं वो भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। अब जी बात कर लेते हैं बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हसन साहब ने कल रात एक बयान दिया। बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हसन इस अपने वीडियो बयान में कुछ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आए, कुछ बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आए और उन्होंने एमकेएम पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया और एमकेएम पाकिस्तान के जो जलसे हो रहे हैं उन जलसों के हवाले से जो नौजवान हैं वो नौजवान जो 19 जून 1992 के बाद पैदा हुए हैं उनको उन्होंने मुखातिब किया है और उनसे वो मुखातिब करके उन्होंने उनको कहा है कि जो जितने भी लोग हैं, जितने भी आप जलसों में जा रहे हैं, उन जलसों का बाइकआउट करें, इन जलसों में जाना हराम है। उन्होंने कहा कि आप जो है वो तारीख उठा के देख लें कि ये वो लोग हैं जिसमें उन्होंने उनका बानी एमकेएम का इशारा जो है वो आफाक अहमद और आमिर खान की तरफ भी है। 19 जून 1992 का उन्होंने जिक्र किया। उसके बाद जो अब तक जो मामलात हो रहे हैं उसकी तरफ भी उनका इशारा है। तो बिल्कुल आप उनका वो बयान उठा के देखें जिसमें उन्होंने सब कुछ बताया कि वो क्यों कह रहे हैं कि वो इन लोगों के जलसों में नहीं जाएं, इन जलसों में जाना जो है वो हराम है। तो बड़ा एक एग्रेसिव बयान जो है कल अल्ताफ हसन साहब का देखने में आया है। इसके अलावा और भी इतलात हैं कराची के हवाले से। कराची में कल रात जो है एक तकरीब कारी का मंसूबा जो है वो नाकाम बनाया गया है। कैंट स्टेशन पे कहा यह जा रहा है कि पेशावर से कराची एक ट्रेन आई जिसके अंदर एक बैग मौजूद था और उस बैग के अंदर 10 से 12 किलोग्राम वजनी बारूदी मवाद विद डिवाइसेस जो टाइमर होते हैं वो भी उस बैग के अंदर मौजूद थे। और बम डिस्पोजल स्क्वाड और उसके साथ साथ रेंजर्स ने उस जगह को कॉर्डन ऑफ किया। उसके बाद जो बम जो है उसको बरामद किया। बम को बरामद करने के बाद नकारा बनाया और कराची को एक बड़ी तबाही से कल बचाया है। ये भी एक बहुत अच्छी खबर कराची के लिए है क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया में अभी मामलात बहुत ख़राब चल रहे हैं। इंडिया में क्या मामला चल रहे हैं इस पर मैं कल एक व्लॉग, आज रात को एक व्लॉग करूँगा
उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि अभी इंडिया जो है वो क्या प्लान करने जा रहा है, वो भी लोग आप लोग लाजमी देखिएगा। ये भी लोग मेरा आप लोग को कैसा लगा अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।